कि जब किसी संख्या को पहले 4 से और फिर बाद में जब 5 से भाग लगाते हैं तो हमारा रिमाइंडर पहले 1 और फिर बाद में 4 बचता है। तो जब उसी संख्या को पहले 5 से और फिर बाद में अगर 4 से भाग लगाए तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमारा सवाल है। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह का 2 टेबल तैयार कर लेंगे। टेबल के पहले वाले कॉलम में हम लोग भाजक को लिखेंगे और अंतिम वाले कॉलम में हम लोग रिमाइंडर को लिखेंगे। तो सवाल में हमारा जो भाजक है, पहला जो डिवाइजर है वो 4 है और अगला जो डिवाइजर है वो हमारा 5 है। जब हम किसी संख्या को 4 से भाग लगाते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 बचता है, तो हम पहला रिमाइंडर कहाँ लिखेंगे, और 5 से जब भाग लगाते हैं तो हमारा रिमाइंडर 4 बचता है, हम दूसरे रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि अंतिम वाले भागफल को 0 बना देना है। तो अंतिम वाले भागफल को जैसे हम 0 बना देते हैं तो उसके बाद हमको सॉल्यूशन पता हो जाता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो बताइए इस वाले भाज्य को निकालने के लिए हम लोग भाजक और भागफल को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और शेषफल को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 गुना 0 0 और 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, हमारा पहला जो भाज्य है हमारा हो जाएगा 4। उसके बाद हम लोग इस वाले भाज्य को कैसे निकालेंगे, तो फिर वही काम कर लेंगे, भाजक गुना कर लेंगे हम लोग भागफल, कितना हो जाएगा 16 और रिमाइंडर 1 को अगर जोड़ देंगे तो हमारा जो ये जो भाज्य है कितना आ जाएगा, हमारा 17 आ जाएगा। भाज्य 17 आने का मतलब है कि हम लोग संख्या डिजाइन कर लिए, संख्या निकाल लिए जो कि 17 है। अब हमारा जो अगला लाइन है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसी संख्या को यानी हम लोग 17 को पहले 5 से भाग लगाएंगे और फिर बाद में 4 से जब भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो बताइए आप ही कि 5 से अगर 17 में भाग लगाए तो हमारा भागफल तो 3 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा 2। दूसरी दफा हमको 4 से भाग लगाना है, जब हम लोग 4 से 3 में जब भाग लगाएंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, इस वजह से हमारा जो भागफल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर दूसरा रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा और हमारे दोनों रिमाइंडर पहले 2 और फिर बाद में कितना हो जाएगा 3। यही हमारे सवाल का आंसर दिया।